यीशु ही क्यों? व्हाई जीसस ओनली? यीशु ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। व्हाई जीसस ओनली? दूसरा रास्ता नहीं है? आ रहा हूं। क्या दूसरा रास्ता नहीं है? एक वचन है साहब जिसको हम बाइबल कहते हैं, वहां लिखा है यूहन्ना 3:36, जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 लिखा है, जो पुत्र, ब्रैकेट में यीशु मैंने डाला है, लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र, ब्रैकेट में यीशु को नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने, उस गॉड ने, ऑलमाइटी गॉड ने, जिसने सब कुछ को बनाया, उसने मानव को पाप से कैसे बचाओ? ये जो पृथ्वी है ना, ये एक ऐसी पृथ्वी है जो बहुत जल्दी खत्म हो रही है, बहुत जल्दी खत्म हो रही है। उसके अंदर 790 करोड़ की पॉपुलेशन, जो कि बड़ी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो अलग बात है। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र रास्ता, एकमात्र रास्ता, और वो रास्ता और वो बचाने वाला वो रास्ता कौन है? वो यीशु है, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, यशुआ, वो बचाता है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 12 लिखा है कि जिसके पास पुत्र, ब्रैकेट में यीशु है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बताइए, सीधी बात है ना? मेरा प्रश्न है आज आप लोगों से, आप कौन हैं? कहां से आते हैं? आपकी पढ़ाई कितनी है? आपकी नॉलेज कितनी है? उसको रखिए एक तरफ, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनो, साइंटिस्ट मत बनो, आप बड़े बड़े लोग ना बनो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको रखकर अगर सत्य को नहीं जाना, अपने आप को नहीं बचाया, तो क्या फायदा? मत्ती 16:26 कहता है सब कुछ हासिल किया लेकिन खुद की जान गंवा दी, वो भी कहां? अनंत काल के नरक में। तो फायदा क्या? मतलब क्या? अब इसको देखिए दोस्तों, यूहन्ना 5:24 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वाह! परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस पृथ्वी पर, मैं मेरी बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर मेरे पास टाटा, बिरला, लंदन का प्रिंस, अंबानी, लाखों करोड़पतियों, जो भी नाम होगा उनका, ऐसा पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है, मैंने जितने नाम लिए, ऐसों के पास नहीं है जो मेरे पास है, और उसको कहते हैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या पावरफुल वचन है! देखो, मैं फिर से पढ़वा रहा, जो मेरा वचन सुनकर, आप अभी यीशु का वचन सुन रहे, डैनियल का वचन नहीं सुन रहे आप, मतलब मेरा नहीं सुन रहे, यीशु का सुन रहे। कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। क्या आप यीशु के बाइबल पर आप विश्वास करते हैं? मेरा क्वेश्चन है, जो अभी मैं बात कर रहा हूं, क्या आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं? या अगर नहीं करते हैं तो कहता है अनंत काल का जीवन आपका नहीं है ना। वापस आते हैं, जो वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर का गुस्सा, यहोवा का गुस्सा, ऑलमाइटी गॉड का गुस्सा, जिसने सब कुछ को बनाया, वो पिता परमेश्वर का गुस्सा आप पर नहीं होगा। इसलिए तो लिखा है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। दंड नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी पेनल्टी भर दी गई है। क्यों? आपकी कीमत चुका दी गई है। क्यों? आपका जुर्माना भर दिया गया है। जो सजा आपको मिलनी थी उसकी जगह किसी और ने आपकी जगह लेकर सजा दे दी, मतलब कीमत चुका दी।
वो क्या था? वो था यीशु का क्रूस पे मरना। दैट्स इट। यूहन्ना 20:28 देखो क्या लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ना यीशु के हाथ से छीन सकता है, ना पिता के हाथ से छीन सकता है। इसका मतलब है कि आप अगर एक बार यीशु पर विश्वास कर लिया, आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यही वजह है कि हम धागा नहीं बांधते, यही वजह है कि हम गले में लॉकेट नहीं पहनते, यही वजह है कि हमारे घरों में किसी भी ईश्वर की, इसकी उसकी तस्वीर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो रखते हैं, बांधते हैं गले में लॉकेट, हाथ में अंगूठियां, ताकि आपको जादू टोना, किसी ताकती शैतानी ताकतों से या फिर किसी श्राप का जो डर में जीते हो, वो डर से यीशु कहता है डैनियल तुझे मुक्त कर दिया गया। लिखा है कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, ना पिता के हाथ से छीन सकता है। वाह! तो दूसरे शब्दों में जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं फिर कहता हूं, अगर यीशु आपके पास है, वास्तुशास्त्र पहला पैर बाहर रखो, दूसरा पैर बाहर रखो, 10:10 पे शादी करो, आपके घर का दरवाजा इधर, बेडरूम उधर, बकवास बकवास। आप काला धागा बांध लो, आपको जादू टोना नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसका डर, उसका डर से मुक्त कर दिया है। कब? जब आप यीशु पर विश्वास करते, तब